आज जिस तरह से हमारे पार्टी जन सुराज ने बिहार की जनता से वादा किया था कि किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मुख्य दल से हम अपने प्रत्याशी का घोषणा करेंगे और साथ ही साथ हर एक मंच से हमारे दल के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी प्रत्याशी चयन में की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में हमेशा से बताया आया और साथ ही साथ किस तरह के प्रत्याशी को वरीयता देंगे ये भी बताया। उन्होंने ये भी बताया कि जो अभी तक की पार्टी कास्ट बेस के आधार पे प्रत्याशी का चयन करते थे, हमारी पार्टी केवल बिहार और बिहार की जनता के हिसाब से अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे। और इस सारी चीज़ पे हम समझते हैं कि आज आप मीडिया बंधु और आरा की जनता उनके इस वक्तव्य से पूरी तरह से सहमत होंगे कि आप सभी मीडिया का सहयोग, साथ ही साथ आरा के समस्त जनता का सहयोग कि आपने अपने सर्वे रिपोर्ट में एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करवाया, अपने सर्वे रिपोर्ट में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में वरीयता दी जो कि इस आरा की धरती से पला बढ़ा है, आरा का बेटा है, न कि आरा का नेता है। और आरा के बेटा को जो आप लोगों ने वरीयता दिया, ये पार्टी ने उसका सम्मान किया। इसीलिए मैं समस्त मीडिया का, आरा की जनता का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने आरा के लिए कम से कम जो अपना सपना देखा था, हमने आरा के लिए जो अपना सपना देखा था, सभी आरा वालों के लिए जो एक बेहतर आरा का कल दिख रहा है और समस्त बिहार के लिए जो बिहार की खोई हुई गरिमा है, एक आस दिखाने वाली पार्टी जन सुराज बन के आई है, जिससे हमारे आरा और भोजपुर बल्कि सभी बिहार की जो एक गरिमा थी, जिसके लिए बिहार जाना जाता था कि ये बिहार युद्ध और दरिंदगी का धरती नहीं है, बल्कि ये बुद्ध का धरती है, शांति का धरती है। और जब समस्त विश्व में शिक्षा का अंधकार हो गया था, तो आरा के इस धरती से ही बुद्ध ने भी शिक्षा का रोशनी दिया। और अगर आधुनिक भारत में कहे तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के तर्ज पे भी समस्त विश्व को एक रास्ता दिखाने के लिए बिहार की जो छवि थी, उसको कहीं ना कहीं फिर से लाने के लिए जो जन सुराज का प्रयास था कि हमारे बीच में किसी ऐसा आधार जो कि मानवीयता न हो, उस आधार पे जो प्रत्याशी का चयन अभी से पहले की जितनी भी पार्टियां करती आई हैं, उसमें से एक ऐसा दल निकला है जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रत्याशियों को वरीयता देके जनता के नेतृत्व के लिए, जनता के कार्य के लिए बिहार की विधानसभा में, पटना में जो विधानसभा है, उसके लिए चयनित करके भेजने का एक प्रयास है। और मैं समस्त आरावासियों को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं, खास करके आरावासियों में मीडिया के बंधु का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप समस्त जनता की बोली और पहचान है। आपने एक सही प्रत्याशी को चुनाव करने के लिए अपना योगदान दिया, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त अपने तरफ से करता हूं। और एक नए बिहार के संकल्प के साथ मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपने जो हमारे ऊपर विश्वास दिलाया, कभी भी आपको इस चीज़ का अफसोस नहीं होगा कि डॉक्टर विजय गुप्ता को प्रत्याशी के रूप में आपने चयन करने में जो जन सुराज के लिए अपना कंधा लगाया, तो आपको ये अफसोस का शब्द आपके कान में गूंजेगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा हरगिज मैं अपने जीते जी नहीं करूँगा। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में इस बार? पहला मुद्दा
चूँकि हमारे एनडीए के जो प्रधानमंत्री है केवल एक जुमलेबाजी के तहत लोकल पर वोकल कहते हैं, लेकिन धरती पे दिखता नहीं है, तो हमारा पहला मुद्दा यही रहेगा कि हम यहाँ के लोकल हैं और यहाँ की समस्या को जानते हैं, और जब समस्या को जानते हैं और आपके बीच में रहते हैं तो उस समस्या को किसी भी और प्रत्याशी से जो यहाँ के नहीं है, केवल चुनावी समर में वो आते हैं, गोता डालते हैं, शरीर पोंछते हैं और बाहर निकल जाते हैं। पहला मुद्दा हमारा होगा कि इस आरा की जो ताकत है वो ताकत पटना से इसकी नज़दीकी है, लेकिन अभी तक की जितनी भी सरकारें थी, अभी तक की जितनी भी पार्टियां थी, इसको आरा की कमजोरी बना दिया। तो मेरा पहला मुद्दा ये है कि इस आरा को, और केवल आरा न कहें बल्कि भोजपुर जिला को एक स्टेट टेरिटरी रीजन के तौर पे पहचान दिलाना, ताकि जिस तरह से दिल्ली के इर्द गिर्द दूसरे राज्यों की जो सीमाएं हैं वो एनसीआर के रूप में डेवलप करके वहाँ की जो व्यवस्था नगण्य थी, ना के बराबर थी, आज दिल्ली के तर्ज पे उनका विकास हो रहा है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कि इसको स्टेट टेरिटरी रीजन, और केवल आरा का ही नहीं बल्कि मैं अगर बिहार की बात करूं तो जितने पटना के इर्द गिर्द के क्षेत्र हैं उनको इस स्टेट टेरिटरी रीजन के मॉडल में शामिल किया जाए, ताकि पटना के इर्द गिर्द जितने भी रीजन है, पटना पे जो अत्यधिक दबाव है उसको कम किया जा सके, और जो बाकी जिलों के लोग हैं उनको न केवल बिहार से बाहर की पलायन बल्कि अपने जिला से दूसरे जिला के पलायन को भी रोका जा सके। इसको धन्यवाद देते हैं आप, इस मुकाम पर पहुंचे, इस मुकाम पर जो पहुंचे हैं इसको धन्यवाद देंगे। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमें ऐसी शक्ति दी है कि मैं केवल उनके बारे में न सोच के, बल्कि हम इस भोजपुर का बेटा है, आरा का बेटा है, समस्त आरा वासियों के लिए सोच सका कि जो आरा में समस्या अपने बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ उसमें अपना कुछ अंशदान दे सकूं, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अगर ऐसा कर पाया, और ऐसा करने में अगर हमको अपने शरीर का भी एक एक कतरा लगाना हो तो मैं लगाऊंगा। और साथ ही साथ इस कार्य में आप सभी आरा के तमाम लोगों का, मीडिया के बंधु का, और साथ ही साथ जो भी हमारे डॉक्टर समाज के लोग हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे हमारी जो अपने जीविकोपार्जन की साधन है वो कहीं ना कहीं चिकित्सा से रिलेटेड है, और इसमें आप सभी ने, यहाँ की जनता ने हमको विश्वास दिलाया, हमने ऊपर भरोसा किया कि मैं आज इस काबिल भी हूँ, क्योंकि आज के डेट में जैसा लोग सोच पा रहे थे कि केवल चुनाव जो है धन बल और बाहुबल का ही प्रयास है, तो आप सभी को पता है मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर साधारण से गांव बहिरो का निवासी हूँ, और मेरी जो बचपन है एक बहुत ही साधारणतया रूप से गुजरा है, और वहाँ से आरा तक का सफ़र ही हम लोग के लिए पलायन से कम नहीं था। एक समय था जब हम लोग बचपन में थे, तो आप लोग जब हम यहाँ पे आए 2013 में, उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। इसमें आप सभी भोजपुर के जनता का सहयोग है, आप सभी मीडिया के बंधुओं का सहयोग है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य को आप जन जन तक पहुँचाए, और उसी का नतीजा है कि जन स्वराज का शीर्ष नेतृत्व आज इस काबिल समझा कि मैं अपने आरा का नेतृत्व कर सकूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी, पूर्व सांसद भी टिकट के चक्कर में लगे हुए हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो आप अपने आप को वहाँ कहाँ पाते हैं? हम अपनी ताकत से अपनी जनता को सेवा देंगे, अपनी ताकत से इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभाएंगे, दूसरों की उपलब्धि को देखते हुए, दूसरों की नाकामी को देखते हुए, अपने समय को जाया न करते हुए उस समय का यूटिलाइजेशन, उस समय का उपयोग अपनी जनता की सेवा में करूंगा, ताकि हमारी जनता को डिसाइड करना है कि जो
एक तरफ महागठबंधन 15 साल की अपनी भूमिका यहाँ निभाते हुए हमारे को क्या दिया, क्योंकि उस समय मैं भी एक साधारण सा बच्चा था। 2005 से 2025 तक हमने देखा कि कुछ पल के लिए एक आशा का किरण जगा था एक छोटे से पैच में, लेकिन फिर बाद में वही स्थिति, एक तरफ जंगल राज का स्थिति और दूसरे तरफ महाजंगल राज की जो अधिकारियों के द्वारा लूटपाट मची हुई है। आप खुद समझ सकते हैं मीडिया के बंधु, आप लोगों की बोली पे भी सरकार ने कहीं ना कहीं आज़ादी छीन रखी है, तो एक आम आदमी का आज क्या हश्र है। इसलिए मैं अपने सामने जन सुराज की ताकत के सामने किसी भी दल को बहुत ही छोटा और बौना समझता हूँ।